जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम एक आंटी जी का सत्संग सुनेंगे जिसमें उन्होंने बताया है कि हर इम्पॉसिबल चीज़ को गुरु जी पॉसिबल कैसे करते हैं। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा। आंटी जी ने बहुत अच्छे से समझाया है कि गुरु जी कैसे कैसे उनके लिए मिरेकल्स करते गए। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। पहले मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। गुरु जी की दया से। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये गुरु जी की दया से, गुरु जी की कृपा से ये मेरा पहला सत्संग है। मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही है। मुझे बहुत दिनों से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे, पुत्र अपना सत्संग शेयर कर। पहले पहले तो मेरे को समझ में नहीं आया कि शेयर करना या शुक्राना करना, ऐसे ऐसे आते थे गुरु जी के कि शुक्राना कर, जल्दी सत्संग दी तैयारी कर। तो जब मेरे को समझ में आया, पहले तो समझ में नहीं आते थे, जब मेरे को सब समझ में आया तो मैंने लेट कर दिया। और संगत जी, मैं ऑस्ट्रेलिया रहती हूँ, फिर मैं इंडिया चली गई। 2 महीने के बाद अब आई हूँ मैं। तो गुरु जी के दया से, गुरु जी की कृपा से, गुरु जी ने मेरे को मई में 2023 में जोड़ा। पर बहुत दिन से गुरु जी का शुक्राना सत्संग करना चाहती थी। पहले समझ ना आने के कारण और फिर मेरी देरी के कारण सब कुछ लेट हो गया। पर गुरु जी की मेरे ऊपर इतनी कृपा है। बहुत सारे सत्संग है गुरु जी की दया से, बहुत सारे सत्संग है। पर अब जो सत्संग गुरु जी सुनवा रहे हैं, ये मेरी जीभ है, पर ये गुरु जी की जीभ है, गुरु जी की ही वाणी है। गुरु जी जो बुलवाएंगे वही बोलूँगी। अंदर से मेरे को आंसू आ रहे हैं, पर मैंने रोका हुआ है क्योंकि फिर मेरे से बोलना नहीं जाएगा। मैं बाद में कभी अपना सत्संग शेयर करूँगी जो मेरे साथ चमत्कार हुए हैं, जो जो गुरु जी ने मेरे साथ किया है, अच्छा किया है। आप लोग सुन के हैरान हो जाओगे जब करूँगी, सत्संग शुरू करूँगी आपके सामने। आपके गुरु जी की कृपा से मैं आपको बस ओनली ये सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। अभी फ़िलहाल मैं इंडिया से आई हूँ, तो मैं डुगरी मंदिर जाना चाहती थी गुरु जी के। तो गुरु जी की दया से डुगरी मंदिर भी गई मैं, गुरु जी के जन्म स्थान पे, जहाँ पे पंजाब में डुगरी मंदिर है गुरु जी का, जहाँ का गुरु जी का जन्म स्थान है। तो वहाँ पे क्या हुआ, जब मैं सत्संग में सुना हुआ था मैंने कि गुरु जी की जन्मभूमि की मिट्टी मेरे को लेके जानी है, मतलब किसी से सुना हुआ था कि सत्संग में कि अच्छी होती है, घर में ले जाना है। बस मेरे बहुत दिन से मन में था कि मैं जब भी इंडिया जाऊंगी तो मैं गुरु जी के जन्म स्थान की मिट्टी लेकर आऊँगी। अब हुआ ये कि मिट्टी तो ले आई गुरु जी की दया से, तो मैंने घर में रख दी ला के। मैं पंचकुला में रह रही थी, तो उसके बाद मैं बड़े मंदिर जाना चाहती थी। बड़े मंदिर नहीं जा पाई काफ़ी दिन से। बस मेरे मोस्टली 2 महीने पूरे होने वाले थे, मेरे पास 1 वीक ही बचा था गुरु जी के मंदिर में जाने के लिए। तो गुरु जी के चरणों में अरदास करी। कई बार तो ऐसे जैसे पिता को बोलते, क्या गुरु जी आपने अभी तक मेरे को मंदिर नहीं बुलाया, पूरा टाइम पीरियड होने वाला है ख़त्म मेरा रहने का। तो क्या हुआ, 2 तारीख की मेरी फ़्लाइट होने वाली थी, तो 2 तारीख को होने नहीं दी गुरु जी ने, कि उसमें भी गुरु जी की कृपा थी। तो मेरी 9 तारीख को हुई। 9 तारीख के बीच में फिर मैं गुरु जी के बड़े मंदिर गई। वहाँ बड़े अच्छे दर्शन हुए गुरु जी के, बहुत अच्छे दर्शन हुए। लास्ट में गई तो उस बीच में क्या हुआ, जब मैं घर आई वापस, तो मुझे मिट्टी लेके आनी थी ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे तो आपको पता ही है कि बाहर ऑस्ट्रेलिया वाले बाहर की चीज़ नहीं आने देते, ना मिट्टी लाने देते हैं। जूते भी हम झाड़ के धो के साफ़ करके लाते हैं अगर दूसरे देश की कोई मिट्टी लगी हो। पर बड़ी हिम्मत करके गुरु जी के चरणों में अरदास करी कि गुरु जी मुझे नहीं पता, मैं तो लेकर जा रही हूँ, बाकी आप संभाल लेना, मेरी मिट्टी आपके जन्म स्थान की मिट्टी को पास करवा देना, कोई चेकिंग ना होए। फिर भी डरते डरते
मैंने थोड़ी सी मट्टी, उस मट्टी में से मैंने सबको दी, अपनी भाभी को, बहन को, छोटी वाली भाभी को, फिर उससे छोटी वाली भाभी को, सबको दी मैंने उसमें से। और एक और बात संगत जी, हमारे हमारे एक रिश्तेदार आए थे, वो भी मेरी भाभी लगती है, मेरे को मिलने के लिए दिल्ली से, नरेले से। तो वो भी नई नई ही जब गुरुजी की बातें उसको सुनाई तो वो गुरुजी के साथ तुरंत जुड़ गई उस टाइम। इन 2 महीने की बीच की बात बता रही हूँ मैं, जब मैं इंडिया में थी। तो उसको भी मट्टी दी, वो चली गई घर ना। उसको मट्टी देने से मैंने दी नहीं, यानी कि भूल गई। तो उसको गुरुजी ने सपने में दर्शन दिए, वहीं रहते रहते जब मेरे साथ रह रही थी, दर्शन दिए कि और बोला कि पुत्र अपनी मट्टी तो ले ले। तो उसने सवेरे उठते ही मेरे को बोला कि गुरुजी ने मेरे को मट्टी लेने के लिए बोला है। तो मैंने उसको तुरंत मट्टी दी। एक तो ये है। दूसरा गुरुजी की दया से कि जब मैं ऑस्ट्रेलिया मट्टी लेकर आ रही थी गुरुजी के जन्म स्थान की, तो डर था पर डिक्लेयर कर दिया था। अब बिलीव नहीं करोगे संगत जी, जब हम चेकिंग में आए बिल्कुल भी मेरा बैग चेक नहीं हुआ। वहाँ पे इंडियन भाई खड़ा था कोई जो चेकिंग में था, उसको ही खड़ा दिया गुरुजी ने। बस उसको ये बोला कि हमारे पास पूजा की मट्टी है। ना मेरे बैग चेक हुए, ना मट्टी के बारे में कुछ बात हुई, ना वहाँ ऑस्ट्रेलियन कोई बंदा खड़ा था या बंदी खड़ी थी कि कोई चेकिंग करे या एक्शन में आए। वहाँ पे पहले से ही गुरुजी ने एक इंडियन खड़ा करके रखा था, जिसको हमने ये बोला कि ये पूजा की मिट्टी है। तो गुरुजी की दया से कोई चेकिंग नहीं है, कुछ नहीं है, पास होगी। तो गुरुजी की दया जब मिट्टी घर में लेके आए, तो उसी रात को जब मैं पहुंची तो नहा धो के गुरुजी का पूजा स्थल साफ करके, तो गुरुजी की दया से जो गुरुजी के जन्म स्थान की मिट्टी है वो मैंने पूजा स्थान पे रख दी। और स्वरूप दिया था मेरी भाभी ने और बोला था कि दीदी इसको घर जाके खोलना। तो जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, स्वरूप को अपने पति को दिया और अंदर सारे हम पीछे पीछे, मेरे पति गुरुजी को स्वरूप लेके आगे आगे हम आए, विराजमान कर दिए गुरुजी को जहाँ करना था। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके दूसरे ही दिन रॉक स्टार वाली फ़ोटो थी, स्वरूप था, सॉरी गुरुजी, रॉक स्टार वाली स्वरूप था। तो उसके ही दूसरे दिन मेरी बेटी को दर्शन दिए गुरुजी ने रॉक स्टार वाली स्वरूप में कि बैठे हैं चेयर पे। तो मेरी बेटी ने बोला कि गुरुजी मैंने सपने में देखे हैं और इस वाले स्वरूप में थे जो आप लेकर आए हो। तो उसके बाद मैं एकदम से उठ के उसकी बात सुनी बेटी की। और फिर अगले दिन गुरुजी का मैसेज आया, पता नहीं सेम डे आया कि पुत्र मैं तेरे घर आ चुके हैं। गुरुजी ने ऐसे बोला, पुत्र मैं तेरे घर आ चुके हैं। मैंने उसकी जो गुरुजी का मैसेज था उसको स्क्रीनशॉट कर लिया और करके रख लिया। तो गुरुजी की दया से गुरुजी ने, कहने का मतलब ये है कि गुरुजी ने सारा कुछ कार्य आगे होके किया। घर में विराजमान भी हुए, घर में आ भी चुके हैं। घर में जो भी मिट्टी लाना चाहती थी वो विराजमान भी कर दी। अब साक्षात गुरुजी घर में हैं। और जो मेरे को परेशानियाँ थी, मेरे घर में ब्लैक मैजिक है किया हुआ किसी का, वो गुरुजी मुझे बार बार बताते हैं कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, पर मैं ठीक कर दूंगा, सब ठीक हो जाना है। मैं बहुत परेशान रहती थी, वो मैं दूसरे सत्संग में सुनाऊंगी। ये बड़ी हिम्मत जुटा के सत्संग शेयर कर रही हूँ। इसमें मेरे से गलतियाँ हुई हैं मुझे पता है, पर मैं इसको डिलीट नहीं करना चाहती। ये मेरा फर्स्ट सत्संग है, ना मैं दोबारा रिकॉर्डिंग करना चाहती हूँ, क्योंकि जैसे गुरुजी ने बुलवाया है, जिस तरह गुरुजी ने बुलवाया उस तरह से इसमें सत्संग में रिकॉर्ड गुरुजी करवा रहे हैं। बाकी गुरुजी की कृपा से ये सत्संग शुक्राना सत्संग में मेरा गुरुजी ने करवाया है। मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि शुक्राना सत्संग करूं, पर मैं नहीं कर पा रही थी बहुत सारे कारणों की वजह से। और अभी भी मुझे बहुत डर है, मेरे से बोला नहीं जा रहा, मुझे हिचकिचाहट हो रही है कि मैं कैसे करूं। बस बोली जा रही हूँ पर गुरुजी ही बुलवा रहे हैं। बस ये छोटा सा सत्संग है संगत जी। कोई गलती हो गई हो आपकी के चरणों में आपके समक्ष माफ़ी मांगती हूँ। क्षमा करना गुरुजी मेरे को, मेरे से कोई गलती, कोई भूल, कोई त्रुटि हो गई हो, अपनी बेटी को क्षमा करना। संगत जी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
थैंक यू सो मच आंटी जी, आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। और ये बात सच है कि गुरुजी ही बुलवाते हैं सत्संग। गुरुजी ही हमारे मन में, हमारे माइंड में ये बात डालते हैं कि आज ये सत्संग कर। और गुरुजी जैसा बुलवाते हैं वैसे ही बोल देना चाहिए। और आंटी जी ने इसमें बहुत अच्छे से बताया कि गुरुजी ने, जैसे कि इंडिया से बाहर इंडिया की कोई भी चीज़ नहीं ले जाने देते। पहले चेकिंग की जाती है, ख़ास तौर पर मिट्टी तो बिल्कुल नहीं ले जाने देते। तब भी गुरुजी ने इंडिया से बाहर अपने मंदिर की मिट्टी कैसे पहुंचवा दी, कैसे गुरुजी ने आंटी जी को ब्लेस किया, कैसे आंटी जी को गुरुजी आंसर्स देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।